इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 3 येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात दुर्गम भागातून येणाऱ्या रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शौचास होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन महिला दिनानिमित्त 3 शौचालयांचे उद्घाटन भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय गुप्ता यांच्या हस्ते करण्यात आले. महिलांना रुग्णालयाबाहेर आरामात बसता यावे यासाठी याच आवारात उद्यानही आहे. त्याचबरोबर महिलांना त्यांच्या बाळांना दूध पाजण्यासाठी केबिनही बनवण्यात आल्या होत्या. मात्र स्वच्छतागृहाअभावी महिलांची अडचण होती, ती आज दूर झाली. यावेळी मध्यवर्ती रुग्णालयातील जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर मनोहर बनसोडे, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय गुप्ता, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, भाजप नेते निर्जा मिश्रा, लकी नाथानी, फुलचंद यादव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. महिलांना सुविधा देण्याच्या उद्देशाने संजय गुप्ता यांनी हे शौचालय बांधले आहे. सर, महिला दिवस पे आज हम सेंट्रल हॉस्पिटल में 3 यहाँ पर महिलाओं के लिए जो हमने सौंदर्य प्रसाधन और टॉयलेट का जो हमने आज हमारी निर्जा मैडम के हाथ से आज ओपनिंग किया है, हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रदीप रामचंदानी जी और सारे हमारे जो मित्रगण और जो हमारे सहयोगी है, सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं. सबका मैं धन्यवाद देता हूँ. सेंट्रल हॉस्पिटल से पिछले 6 महीने से मैं कार्यरत कर रहा हूँ. डॉक्टर बनसोडे साहब ने मुझे कुछ एक छोटा सा काम के लिए यहाँ पर मुझे बोला थे कि यहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए. यहाँ पर आने के बाद मुझे इतना अच्छा इनके साथ मिलकर काम करने को लगा कि हमने यहाँ पे 2 गार्डन के साथ साथ में हम यहाँ पर जो दूर दराज से मिलने के लिए आते हैं पेशेंट को, उन लोगों के लिए खाने का भी सुविधा हमने यहाँ पर किया है, जो पिछले 2 महीने से चल रहा है. और आगे ये भी कार्यक्रम हमने चालू किया कि सेंट्रल हॉस्पिटल में उल्लासनगर में 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सेंट्रल हॉस्पिटल के जो भी बेटियां पैदा होती है, उनके घर पे जाके वो हमारी तरफ से उनको 5,000 रुपए का उपहार दिया जाता है. ऐसा ये हमारा कंटिन्यू चालू है, लगातार चल रहा है. अभी हमने पिछले हफ्ते 3 लोगों को दिया. इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं है. जिस तरह से मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो उसी मोदी जी के ही नारे पे हम चल रहे हैं. मोदी जी के जो उनका विचार है, उस विचार पे आज हम उल्लासनगर में ONB फाउंडेशन, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा? अभी देखिए अगला कदम हमारा यहाँ पे है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में साफ सफाई से रिलेटेड जो भी डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं और जो डॉक्टर साहब हमको बताते हैं कि यहाँ पर ये सुविधा होने से पेशेंट को काफ़ी राहत होगी, तो उसके लिए हम डॉक्टर साहब के साथ बैठते हैं और जल्द से जल्द मतलब बोले और हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो जो भी कुछ कार्यक्रम सफाई से रिलेटेड होगा, महिलाओं का सुविधा के रिलेटेड होगा, वो हम जरूर डॉक्टर साहब के साथ मिलकर करेंगे. मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर आज हे महिलांसाठी खास प्रसाधनगृह तयार केलेले आहे. या अगोदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा फाउंडेशन तर्फे डॉक्टर श्री गुप्ताजी साहब यांनी जवळपास म्हणजे समोरचं गार्डन बनवून दिलेलं आहे. त्याचबरोबर हिरकणी कक्षाच्या समोरचं गार्डन बनवून दिलेलं आहे. त्याचबरोबर रुग्णांना बसण्यासाठी फरशा टाकून कठडे बनवून दिलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर हे सर्वात उत्तम सोय म्हणजे शौचालय. या शौचालयामध्ये अपंगासाठी, ज्यांना बसता येत नाही त्यांच्यासाठी पण सोय आहे. म्हणजे इंडियन आणि फॉरेन इंग्लिश असे दोन्हीही शौचालय बनवलेले आहेत. आणि अपंगासाठी पण रॅम्प बनवलेला आहे. तर इतकी अतिशय सुंदर देखणी संडास बाथरूम आपल्या इथे बनवून दिलेले आहे. तर आमचे रुग्ण, कर्मचारी आणि सर्व उल्हासनगर वासीय यांच्यातर्फे मी त्यांचे आभार मानतो. थैंक यू वेरी मच. महिला दिन का दिन पकड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाई फाउंडेशन के प्रमुख करता धरता ऐसे संजय गुप्ता जी ने इस सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में बहुत बड़ी सुविधाएं दी हैं. बड़ी सुविधाओं में सुशोभीकरण है, गार्डन भी उन्होंने दिया है ताकि आँखों को भी अच्छा लगे, स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखते हुए मच्छर और गंदगी ना रहे ऐसा, और उससे भी बड़ी सुविधा महिलाओं के लिए
शौचालय बनाकर दिया है। शौचालय सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, तो उनमें भी जो अपंग महिलाएं हैं उनको आने जाने के लिए रैंप बनाया है ताकि वो सुविधा से उस बाथरूम में जाएं। और इस प्रकार के 3 शौचालय उन्होंने बनाए, एक इंडियन, एक यूरोपियन और एक अपंग के लिए। और साथ में जगह दी है क्योंकि बगल में स्तनपान के लिए महिलाओं की व्यवस्था की गई है, माताओं के लिए। और इस पूरे परिसर, सेंट्रल हॉस्पिटल के इस पूरे परिसर में जो ये काम संजय गुप्ता जी ने अपने फाउंडेशन से किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही उपयोगी कार्य है, क्योंकि महिलाएं यहाँ बहुत दूर दूर से आती हैं, ग्रामीण भाग से आती हैं, और अगर उनके गोद में छोटा बच्चा है तो इतनी भीड़ में उन्हें अगर स्तनपान कराना है तो कहाँ बैठें। इसके लिए ये जो सुविधा मिली है, और इतनी देर रुकना, शौचालय जाने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है क्योंकि वो अपने गांव से सुबह सुबह निकलती हैं। सुबह यहाँ अगर केस पेपर बनवाना है या किसी को मिलने आना है, किसी अपने रिश्तेदार को, बीमार को, तब भी उनको सुबह अपने घर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इतनी सुविधा उन्होंने दे दी है कि वो अपनी जो नेचुरल, नैसर्गिक मांग है उसकी पूरी कर सके। लेकिन इस फाउंडेशन ने सिर्फ यहीं तक नहीं रखा है, तो यहाँ पर जो रोगियों को मिलने लोग आते हैं, वो भी ग्रामीण से आते हैं, वो बहुत दूर से चलकर आते हैं, वो अपना टिफिन ना लाएं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। यहाँ की कैंटीन जो है, उस कैंटीन में फाउंडेशन की तरफ से हर वार्ड में जाकर कौन किसके यहाँ सुबह एक उनका बंदा जाता है और वहाँ पता करता है कि किस रोगी को मिलने कौन आने वाला है, और अगर वो आ रहा है तो कितनी संख्या है, ऐसी संख्या को वो अपना एक कूपन देते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। और उस कूपन को लेकर सुबह 12-1 बजे से शाम के 4 बजे तक वो व्यक्ति वहाँ जाकर अपना भोजन ले सकता है, और बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। मैं तो सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर बंसोड़े जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी सहयोग मिला है। और बंसोड़े जी से मैं फिर भी कहूँगी कि आपके हॉस्पिटल के आसपास मेरी बाईं तरफ इस शौचालय के पीछे भी एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है और इतने अच्छे वृक्ष वहाँ लगे हैं, लेकिन बहुत गंदगी है। अभी एक गंदगी तो गुप्ता जी ने अपने फाउंडेशन से की है, गार्डन सुंदर बना के। मैं तो कहूँगी कि उनको यहाँ पर भी हॉस्पिटल में आने वाले लोग बैठ सकें, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो, जैसे आज महिला दिन का कार्यक्रम आपने मनाया, महिलाओं के माध्यम से ये उद्घाटन किया आपने, तो इस प्रकार का कोई भी आयोजन करना हो तो इसके लिए भी आप व्यवस्था जरूर करें, अस्पताल के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, और यहाँ की विधानसभा के सदस्य आपको सहयोग करेंगे। संजय गुप्ता जी तो आपके साथ हैं ही, जिला अध्यक्ष जी हमारे प्रदीप रामचंदानी जी इस विषय को जरूर आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और बड़े सामाजिक जो कार्यकर्ता हमारे बीच में संजय गुप्ता जी हैं, ये हमेशा समाज के कामों में लगे हुए हैं। पार्टी बाद में, पहले लोगों का काम, लोगों की जरूरत का काम पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन